हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सेशन हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों को आज हम संस्कृत हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आपको ई एग्जाम में 7 नंबर के पूछा जाता है कि संस्कृत हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करें। तो इसको हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे, जो कि हम आपको 20 क्वेश्चन आपको बताने इस वीडियो में बताने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को पूरा 100% समझ में आएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों की आपको बोर्ड एग्जाम में ये आपको 7 नंबर को आपको 100% ये सब नंबर होता है क्या कि आपको नंबर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि ये सब जो मार्क्स है आपको 100% श्योर है कि इसमें नंबर आपको नहीं कटती है। तो आपको अगर ये सही साथ वो बना देते हैं तो आपको 7 नंबर फिक्स है। तो चलिए हम संस्कृत में एक एक करके हम 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे तो 20 आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे अभी तक नहीं नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कितना अच्छा लगा। तो आप ज़रूर प्रयास कीजिएगा। चलिए हम आप लोगों को ऐसा ही बोर्ड एग्जाम तक जो भी होगा अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो आप ज़रूर हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको और आप सपोर्ट कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे 20 को है, तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गंगा हिमालय से निकलता है। कहाँ? गंगा हिमालय से निकलता है। तो गंगा जब हिमालय से निकलता है, इसको संस्कृत अनुवाद करेंगे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे कि गंगा, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा रहा कि गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ संस्कृत अनुवाद करेंगे बच्चों तो यहाँ लिखेंगे गंगा हिमालय तस्या निकस्तिता। यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि जो ये गंगा हिमालय से निकलती है तो आपका इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो यहाँ पे विशेष लिख करके ध्यान देना है कि गंगा हिमालय तस्या निकस्तित, यहाँ ती का प्रयोग हो रहा है ना। तो ये सब चीज आपको बेसिक चीज होता है, ये सब ध्यान में रखेंगे तो आप लोग संस्कृत अनुवाद आसानी से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता राम के साथ बन गई है। किसके साथ? सीता राम के साथ बन गई है। तो सीता राम के साथ बन गई है तो इसको हम संस्कृत अनुवाद करेंगे बच्चों। तो संस्कृत अनुवाद करेंगे तो हम लिखेंगे सीता रामिना, मतलब राम के साथ है ना। रामना सह माने साथ, वन गवंती मतलब गई है। किसके साथ बन गई है? तो राम के साथ बन गई है। तो अगर एक एक पॉइंट तोड़ के अगर हम समझते हैं बच्चों, अगर तोड़ के समझते हैं तो आप लोगों को आसानी से ये अनुवाद समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए अब कह रहा ना मुझे लड्डू अच्छा लगता है। क्या? मुझे लड्डू अच्छा लगता है। क्या रहा ना, कोई लड़का कह रहा है कोई बालक से कि हमें लड्डू अच्छा लगता है। तो हम इसका लिखेंगे मध्यम मोचतक रोचती, है ना। मोचक कहने का अर्थ ये होता है कि अच्छा, रोचती मतलब अच्छा लगता है, मतलब लड्डू, है ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा? मुझे लड्डू अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म से सफलता मिलती है। सब कोई जानता है कि कर्म से ही सफलता मिलता है। जब कर्म करेंगे, पढ़ाई बढ़िया से अगर करेंगे तो हमें ऑरिजिनल सी बात है कि हमको नंबर अच्छा ही आएगा, है ना। तो यही कह रहा है कि कर्म से फल मिलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ कर्मणा सफलता मिलती, है ना। सफलता मिलती मतलब कर्म से ही सफलता मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब छात्रों को पुस्तक दो। किसको बात कर रहा है कि गरीब छात्रों को क्या दो? पुस्तक दो। जिस बालक को अगर बुक नहीं है तो अगर किसी साथी या दोस्त को है तो उसको देना चाहिए, हमेशा हेल्प करना चाहिए। तो कह रहा है ना कि गरीब छात्रों को पुस्तक दो। तो कह रहा है दीना छात्रवेशन पुस्तका देहती, मतलब छात्रों को बुक दो, है ना। कह रहा है गरीब छात्रों को बुक दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास संस्कृत के कवि हैं। कौन है? कालिदास जो है संस्कृत का क्या है? कवि है। क्या किनको बात कर रहा है? कालिदास की। तो कालिदास की बात कर रहा है कि कविदास संस्कृत के कवि हैं। तो लिखेंगे कालिदासा संस्कृतस्य कवि अस्ति, मतलब क्या है? कालिदास संस्कृत के कवि हैं। तो कालिदासा संस्कृतस्य कवि अस्ति मतलब संस्कृत के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वृक्ष से पत्ते गिरता है। वृक्ष से पत्ते गिरता है तो हम लिखेंगे वृक्षतः पत्रमा पद्धति, मतलब वृक्ष से क्या हो रहा है? पत्ता गिर रहा है। तो हम इसको संस्कृत अनुवाद करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। कितने हैं? राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। तो लिखेंगे राज्य दशरथ चत्वारः पुत्र संति। मतलब कि राजा दशरथ के कितने पुत्र हैं बच्चों? तो राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। तो हम इसको संस्कृत अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट है कि भारत हमारा देश है। क्या है? भारत हमारा क्या है? देश है। तो इसको क्या क्या लिखेंगे संस्कृत में कि भारत अस्कम मतलब हमारा होता है, अस्कम मतलब हमारा, देशा अस्ति मतलब हमारा देश क्या है? भारत है। चलिए नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय जो है पर्वतों को क्या है? राजा है। तो इसको संस्कृत अनुवाद करते हैं बच्चों। तो इसका संस्कृत अनुवाद लिखेंगे हिमालय पर्वत नाम राजा वर्ते। मतलब कि बवर्ते कहने का अर्थ ये होता है कि हिमालय पर्वतों का राजा है। तो इसको संस्कृत अनुवाद ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तक हम 10 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो 10 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आसानी से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट है संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। जो संस्कृत है, जो प्राचीन मतलब कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जो संस्कृत है भारत की बहुत पुरानी भाषा है, मतलब प्राचीन है, पुरानी भाषा है। तो इसको संस्कृत अनुवाद करेंगे तो संस्कृत भाषा भारतवर्षम प्राचीन भाषा रहते, मतलब कि प्राचीन भारत में हमारी जो है पहले की संस्कृत ही भाषा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पढ़कर घर गया। वह पढ़कर कहने का अर्थ है किसी आप दूसरे कोई के कह रहे हैं कि वह पढ़कर घर गया। तो इसको संस्कृत अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे स पठत गृहम आगच्छति। गृहम माने घर होता है, मतलब आगच्छति मतलब वह पढ़कर घर गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मुझे मोदक अच्छा लगता है। क्या है? मुझे मोदक अच्छा लगता है। तो लिखिए यहाँ संस्कृत अनुवाद करेंगे मह्यम मोदक रोचती। मतलब क्या है? अच्छा लगता है ना? रोचती माने अच्छा लगता। चलिए नेक्स्ट है राम सीता के सीता राम के साथ बन गई है। जो सीता है, जो सीता किनके साथ बन गई है? तो राम के साथ बन गई है। तो इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो सीता रामिना सह वनम आगच्छति। मतलब सीता किसके साथ बन गई है? तो सीता राम के साथ बन गई थी। कहाँ गई थी? तो वनवास गई थी। चलिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा ब्राह्मण के वस्त्र देता है। जो राजा है वो किसको वस्त्र देती है? तो ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं। तो लिखेंगे राजा ब्राह्मस वस्त्र ददति मतलब देना। मतलब जो राजा दशरथ है राजा है ब्राह्मणों को क्या दे रहे हैं? वो वस्त्र दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह सांप से डरता है। वह सांप से क्या होता है? डरता है। वह सांप से डरता है। तो यहाँ लिखेंगे सर्पस्तम विभेदति मतलब कि वह सांप से क्या करता है? डरता है। लिखेंगे कि सर्पतः विभेदति मतलब सांप से वह डरता है। नेक्स्ट है गांव के दोनों ओर वृक्ष है। गांव के दोनों ओर क्या है बच्चों? वृक्ष है। तो गांव के दोनों ओर वृक्ष है तो लिखेंगे ग्रामीण उभयतः वृक्षा संति मतलब कि गांव के दोनों ओर क्या है? वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनेश कान से बहरा है। जो कोई दिनेश नाम का लड़का है वो कान से क्या है? बहरा है। क्या है? दिनेश है जो कान से बहरा है। तो यहाँ लिखेंगे दिनेशा कर्णनम वर्धित बदता मतलब कहने का कर्णम मतलब होता है कान, है ना। बहरता मतलब बहिर मतलब कि क्या है? बहरा है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है या और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो लिखेंगे कवि कालिदासा श्रेष्ठा व्यक्ति, है ना। तो आप इसको संस्कृत अनुवाद लिखेंगे कवि सतु कालिदासा श्रेष्ठा व्यक्ति।
है ना। तो आप इतना संस्कृत अनुवाद जो हम आपको 20 को बताएं बच्चों, आपको ये बोर्ड एग्जाम के लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, एक बार जरूर इसको देखेंगे, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अगर कॉपी में नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखेंगे। वीडियो देखने से आप लोगों को क्या होगा कि जो आपका मेरा भाषा है वो अगर आपको दिमाग में हो जाता है, कहीं ना कहीं सटीक दिमाग में बैठ जाता है, तो आप आराम से इसका संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। तो आपको ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।